गौतम बुद्ध की 3 प्रेरक कहानियाँ। गौतम बुद्ध का जीवन कठिनाइयों और संघर्ष से भरा हुआ है। उनके जीवन की यात्रा हमें काफ़ी कुछ सिखाकर जाती है। कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प और सहानुभूति के माध्यम से हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें आशा प्रदान करती हैं और हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि हम सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। 1. राजकुमार से बुद्ध और ज्ञान की खोज। राजकुमार सिद्धार्थ एक सुखी जीवन व्यतीत किया करते थे और उनके पास वह सब कुछ था जो एक राजकुमार के पास होना चाहिए, जैसे कि भव्य महल, स्वादिष्ट भोजन और मनोरंजन के अनगिनत साधन। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ के भीतर एक गहरी बेचैनी थी। उन्हें दुनिया के दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु के बारे में जानने की तीव्र इच्छा थी। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ महल से बाहर निकलने का अवसर पाकर उन्होंने पहली बार दुख, बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु का साक्षात्कार किया। यह उनके लिए एक गहरा सदमा था। उन्होंने महसूस किया कि इन दुखों से कोई भी छूटा नहीं है, चाहे वह राजा हो या प्रजा। इस अनुभव उन्हें दुखी कर दिया और उन्होंने राजपाट त्यागने और इन दुखों का कारण जानने का प्रण लिया। उन्होंने वैभवपूर्ण जीवन छोड़ दिया और एक साधारण साधु का जीवन अपना लिया। राजकुमार सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक उन्होंने विभिन्न शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त किया और कठोर तपस्या की। उन्होंने गहरे ध्यान में बैठकर जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। आखिरकार एक रात बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते समय उन्हें ज्ञान की अनुभूति हुई और वह बुद्ध बन गए। बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना शेष जीवन दूसरों को दुखों से मुक्ति का मार्ग सिखाने में लगा दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो दुख से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सीख। गौतम बुद्ध की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची खुशी भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि ज्ञान और करुणा के मार्ग पर चलने में मिलती है। वे हमें ये भी याद दिलाते हैं कि कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प और सहानुभूति के माध्यम से हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 2. अछूत विचार। एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगरी में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब वे नगरी के बीचों बीच से गुजर रहे थे तब उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक एक लड़की का पीछा करे रहे हैं। तभी वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी रह गई और वह हाफ रही थी और प्यासी भी थी। तभी बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह कुएं से पानी निकाले और स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में वह सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन्हें हाथ के संकेत से रुकने के लिए कहा। बुद्ध की बात सुनकर लड़की ने कहा, महाराज, मैं एक अछूत लड़की हूँ और मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। तभी बुद्ध ने उससे फिर कहा, बालिका, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। तभी कुछ देर बाद वैशाली नगरी के राजा भी आ गए। फिर उन्होंने बुद्ध को नमन किया। बाद में सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पीने के लिए दिया, पर गौतम बुद्ध ने उसे पीने से मना कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात दोहराई। इस बार बालिका ने साहस के साथ कुएं से पानी निकाला और स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी दिया। और पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से उसके भय का कारण पूछा।
तब उस बालिका ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था और राजा ने मेरा गीत सुन मुझे अपनी गले की माला पुरस्कार स्वरूप दी, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत लड़की हूँ, और यह जानते ही राजा ने मुझे अपने सैनिक को मुझे जेल में डालने के लिए बोल दिया। मैं किसी तरह उन सैनिकों से बचकर यहाँ तक पहुँच गई और आप मिल गए। इस पर बुद्ध ने कहा कि सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस शब्द को हमेशा याद रखें, कोई भी मनुष्य की पहचान उसके धर्म और जाति से नहीं बल्कि उसके स्वभाव या उसके अच्छे काम से होती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले मधुर गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया, और जिसके कार्य इतने अच्छे हों वह अछूत हो नहीं सकती, और उस बालिका के साथ नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है। इसीलिए मेरे नज़रों में यह बालिका नहीं बल्कि आप अछूत है। तभी राजा बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और वह से चले गए। सीख: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी इंसान अपने कार्यों और कर्मों से बड़ा बनता है, बल्कि अपने धर्म या जाति से नहीं। 3. शिष्य की कहानी। गौतम बुद्ध के मठ का ये नियम था कि उनका कोई शिष्य जब भी कभी बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता तब उससे कहा जाता कि एक दिशा में चले जाओ और आसपास के जो लोग हैं उनका ज्ञानवर्धन, उनकी जो आत्मा और चेतना जागृत करने का प्रयास करो और उनको सद्मार्ग पर लाना है। उनका एक शिष्य था जो 6 साल से मठ में रह रहा था और तपस्या कर रहा था। एक दिन वह परेशान हुआ और सोचने लगा कि मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश क्यों नहीं दिया। इसी बात पर नाराज होकर वह गौतम बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि मेरी तपस्या में ऐसी क्या कमी रह गई? क्या मैंने ज्ञान अर्जित नहीं किया और अब तक आपने मुझे आदेश नहीं दिया कि जाकर किसी दूसरे जगह पर अपना ज्ञान बांटो, और क्या मैंने बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया है? तभी गौतम बुद्ध ने शिष्य से कहा, सुनो, तुम्हें थोड़ा और समय लगेगा, यही समय बिताओ। ये बात सुनकर वह शिष्य चिढ़ गया और कहने लग गया कि गुरुदेव, आपके ज्ञान में कमी रह गई और आप मुझे ज्ञान नहीं दे पाए। गौतम बुद्ध को लगा कि ये समझेगा नहीं और कहा, ठीक है, कल सुबह पूर्व दिशा में एक गांव है, वह जाना और वहां से भिक्षा लेकर आना और अपना पूरा दिन वही बिताना और कोशिश करना कि वहां के लोगों को थोड़ा सा ज्ञान बांटना और आकर मुझे बताना कि अनुभव कैसा रहा। वह शिष्य बड़ा खुश हुआ और उसको लगा कि अब तो बात बन गई, अब मुझे आदेश मिल गया, और वह दूसरे दिन सुबह पूर्व दिशा की उस गांव में चला गया और शाम में जब वापस आया तो हाथ में पट्टी बंधी थी और हाथ पैरों पर चोट निशान थे। ये देखकर गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा कि ये क्या हाल कर लिया। तब उसने बताया कि आपने मुझे कैसे गांव में भेज दिया और वहां पर जब मैंने भिक्षा मांगी तो लोग मुझे डांटने लगे और भगाने लगे। एक व्यक्ति सिर्फ वहां पर मुझे भिक्षा दी, वो भी जमीन पर फेंककर, और कहा कि ले जाओ इसको। इतने बुरे गांव में आपने मुझे ज्ञान बांटने के लिए भेजा, अब आप मुझे कल किसी और गांव भेज देना, मैं जाकर के ज्ञान वहां देकर आता हूँ। गौतम बुद्ध ये सुनकर थोड़ा मुस्कुराए और उन्हें तो पता था कि ये कुछ कर नहीं पाएंगा, और कहा कि ठीक है, अगले दिन तुम किसी और गांव जाना, लेकिन एक दिन के बाद जाना और एक दिन मठ में रुके रहना है। अब की बार गौतम बुद्ध ने अपने दूसरे शिष्य को उस गांव में भेजा जहां अपने उस शिष्य को भेजा था, और शाम में जब वह शिष्य वापस लौटा था तो उसकी भी हालत वही थी और हाथ पैरों में चोट लगी और पट्टी बंधी हुई थी।
गौतम बुद्ध ने पहले वाले शिष्य के सामने दूसरे शिष्य से पूछा कि हुआ क्या था। तब उसने कहा कि जिस गांव में आपने मुझे भेजा था वह के लोग बड़े भोले भाले हैं, भिक्षा दे नहीं रहे थे और एक व्यक्ति ने मुझे ज़मीन पर फेंक कर भिक्षा दी और मैंने उसे स्वीकार कर लिया और उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। तो वह व्यक्ति चौंक गया और कहने लगा कि आप गजब के इंसान हो, मैं आपको ज़मीन पर फेंक कर भिक्षा दी और आप मुझे कल्याण हो का आशीर्वाद दिया। तब मैंने उसे कहा कि मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा और आप भी बड़े दानी हैं और आपने मुझे भिक्षा दी है। उसके बाद में जब वह से निकल रहा तब मैंने देखा कि एक बच्चा बीमार था और मैं जंगल में गया तब वहाँ से जड़ी बूटी लाने, और जब मैं लौट रहा था तब कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया और पूछने लगे कि यह जड़ी बूटी कहाँ लेकर जा रहे हूँ। तब मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे छोड़ दो, एक बीमार छोटे बच्चे की मदद करनी है, और तब उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जब मैं गांव में वापस आकर उस बच्चे की मलहम पट्टी कर रहा था तो तभी गांव वाले मुझ पर हमला करने लगे। तब उस दानी व्यक्ति ने जिसने मुझे जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी थी उसने गांव वालों को रोका और कहा कि यह ठीक व्यक्ति है और इसे अपना काम करने दो। जब मैंने जड़ी बूटी लगाई तो बच्चा ठीक हो गया और सब मेरे लिए तालियां बजाने लगे। सभी गांव वाले कहने लगे कि कल फिर आएगा। गुरुदेव मुझे कल फिर उस गांव में भेजिएगा क्योंकि वह बड़े ही भोले लोग हैं, समझते नहीं है, बस प्यार बहुत है और अब की बार कोशिश करूंगा कि थोड़ा प्यार और उनके पास पहुंचाने का और ज्ञान उन तक पहुंचाने का। वो सब ज्ञानी तो लेकिन बस जब अनजान व्यक्ति से बात करने में डरते हैं। वो जो पहला शिष्य था जो एक दिन पहले उसे गांव में गया था वह सुन रहा था और समझ रहा था और गौतम बुद्ध की चरणों में गिरकर बोला कि गुरुदेव कमी तो मुझ में ही थी, आपने ज्ञान तो बहुत सारा दिया लेकिन मैं उसे आचरण में नहीं ढाल पाया और मैं अहंकार को ऊपर रखा और उसी गांव के लोगों को पहचान नहीं पाया और मार खा कर चला आया। और मार तो इन्होंने भी खाए लेकिन इनका अहंकार मिट चुका है और ये समझ चुके हैं कि वह लोग भोले भाले हैं और हमें उनसे अलग तरीकों से व्यवहार करना होगा और ज्ञान को आचरण में ढालकर उन लोगों तक पहुंचाना होगा। सीख। अच्छा इंसान बनने पर ध्यान दीजिए, अच्छा समय अपने आप चला आएगा। हम अच्छा समय लाना चाहते हैं लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन पाते हैं और सारी गड़बड़ बस यही हो जाती है।